सीमा लोटा के हवाले से भी लगाया जा रहा है। ये अमेरिका के टाउट है। अब ये बताएं कि आपको घर वालों ने क्या कह के भेजा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं मोहम्मद इमरान। आज बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आपके लिए हम लेके आएंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं खान साहब की जो कॉल थी कि आप सब लोगों ने 10 तारीख को इशा के बाद नमाज तरावी के बाद आपने निकलना है और मुहिब्बे वतन होने का आपने सबूत देना है। तो मेरे यहाँ पे दोस्त जो रहते हैं, आपको पता है कौन रहते हैं? मखदूम आकाश साहब और उनके साथ मलिक फ़ारूक साहब। तो ये भी तैयार बैठे हैं। आज हम सारे लोग घर थे, सिर्फ़ और सिर्फ खान की वजह से हम आए, क्योंकि खान हमारे दिलों में बसता है, खान से ही हमारी पहचान है। तो मखदूम साहब आप बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है खान साहब के कल रात जो एक कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में जो फैसला किया गया, तो उसके मुताबिक अब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। आपने वो सुना हुआ है, लड़के हारा है जो हमको प्यार है वो। वाह वाह। तो हमारे लीडर दुनिया की नज़र में बेशक हार गए हैं, लेकिन वो हार कर जीते हैं। बिल्कुल। और ये जो अमेरिका के, अब मैं क्या कहूँ, बस ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये लोग जीत कर भी हार गए हैं। खान साहब यहाँ बसते हैं और मेरा वादा है खान साहब फिर आएंगे और भारी अक्सरियत से आएंगे। तो आज का जो व्लॉग इमरान साहब शूट कर रहे हैं, फारूक भाई भी रेडी हैं, ये भी रेडी, मैं भी रेडी। हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि खान साहब ने कहा था कि 10 तारीख को बाहर निकलना है, रोडों पर घरों से बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज। पुरअमन। तो हम उस पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे हैं। तो अब ये बताएं कि आपको घर वालों ने क्या कह के भेजा? हाँ, सॉरी मैं भूल गया, थैंक यू, आपने याद करवा दिया। मेरा हम दिनों का आज का आने का प्लान नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमारा था कि सुबह मंडे को ना हर कोई अपने घरों से सीधा यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन आज स्पेशल हमें घर वालों ने कहा कि जाओ बेटा, बाहर निकलना, ऐसा ही है, पुरअमन एहतजाज करना, अपने लीडर की आवाज बनो। ऐसा ही है। तो बाकी अब ये बताते चलें कि अगर खान साहब के 2018 में घर में 2 बंदे वोट डालने वाले थे ना, अब पूरी फैमिली हो गई है। बिल्कुल। अब हम बताएंगे कि खान साहब जब दो दिहाई अक्सरियत के साथ जब खान साहब दोबारा आएगा, तो फिर हम बताएंगे कि अब तो हर घर से आपको पीटीआई की आवाज है। बिल्कुल। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप स्टेटस का क्या सीरत है सर? हर जगह पीटीआई है। अब तो इवन यार मैं आपको बताऊं, जिसका ये काम करता है ना, बिल्कुल ऐसा, वो पीटीआई के साथ है, बस पढ़ा लिखा। बिल्कुल। और जिसका ये काम करता है वो पीटीआई ऐसा ही। और ये मजे की बात है कि खान साहब चले गए हैं, हम खुश हैं, क्योंकि हम तैयारी करेंगे। हमें पता है हमारे साथ है कौन, असल लोग कौन है, कौन हमारे हैं और कौन पराए हैं। गए लौटे और इधर और सर जी तुसी की कर रहे हो फारूक साहब, आपके व्यूज। हाँ जी मैं इधर ही हूँ। आज मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ, वो ये केबल ठीक कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त। ये खान साहब की कामयाबी है जो हम यहाँ पे इस वक्त जोश और जज्बा देख रहे हैं, खासतौर पे स्टूडेंट भी वो जिनके वोट हैं, उनका आईडी कार्ड बना हुआ, जो इस दफा वोट देंगे। खान साहब ने एक दफा कहा था कि मेरे वोटर्स अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें बड़ा होने दो, आपको मैं बताऊंगा पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की कितना जज्बा है, और अब वो टाइम आ चुका है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं खान के साथ हूँ इस दफा। अभी जो हम खान ने जो कॉल दी थी, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं बहावलपुर में, पूरे मुल्क में, हर शहर में, तो हम लोग जा रहे हैं, उसकी कवरेज भी करेंगे और साथ साथ उनका साथ भी देंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये जज्बा हमारा सिर्फ ये एक घर में 3 लोगों का जज्बा है। एक घर में हम रहते हैं 3 लोग, और ये हमारा जज्बा है 3 के 3 पीटीआई के। और हम ऐसे वैसे पीटीआई के नहीं है कि हम बिना एनालिसिस किए, बिना हम ऐसे जिसे कहते हैं ना अंधाधुंध हम इतबार करने वाले या उनको फॉलो करने वाले नहीं हैं। हम हैं मीडिया के तीनों, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के स्टूडेंट हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट्स। हम समझते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, हम एनालिसिस करते हैं, वो भी क्रिटिकल। तो हम पीटीआई के साथ हैं। आप लोग आएँ, और जब हम बाहर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे जोश और जज्बा। आज का व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है, कंप्लीट देखना और मजा आएगा इंशाल्लाह। सी यू गाइस। आज आपको इस व्लॉग में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तमाम तर बहावलपुर की सूरत हाल से अपडेट रखें, ताकि आप नहीं आ सके तो हम आपको बताएं कि बहावलपुर में किस कदर लोगों का जोश व खरोश है।
बारे में? जी बिल्कुल, यहाँ पे फैमिलीज़ की अगर हम बात करें तो फैमिलीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन का हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा किरदार रहा है। हम लोग आजमा रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी नस्लें जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट से नेक्स्ट आते गए। हम इनको जानते रहे, देखते रहे, यही मानते रहे कि शायद मुल्क बेहतर हो जाएगा, शायद मुल्क बेहतर हो जाएगा। आज हमारी रियासत पाकिस्तान का तमाम हालात आपके सामने है, न्यू जनरेशन की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है, किसी भी तरह से कोई चीज़ किसी भी बेटर फुटिंग्स पर नहीं है। अब अगर एक शख्स कोशिश कर रहा है तो इनकी 70 साल की नाकोशिश की लिए वो 3 साल में कैसे मुकम्मल करता, फिर भी कर रहा है वो कोशिश। तो हम ये नहीं चाहते कि उसको चेंज किया जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि उसको हटा दिया जाए, मैंडेट से अवाम के वो आए। हम सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी भी फोरम के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी राय देने का आज़ादी या मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। हमारे बच्चों ने रात भर बैठ के रोज़ों के साथ ये बनाया, लेकर आए और अपना एहतजाज बहुत पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, तमाम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करें, जैसे गोलगा पाड़ा होता है, नेवर है, बहुत अच्छा लगा डिग्निफाइड वे से। हम चाहते हैं कि हमारी इस चीज़ को समझा जाए, अब हम पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। अगर अरकरुल गाजी का ड्रामा हम एक ने देखा है तो हमने उसको फिजिकली भी अब मोशन में आते देखा है। हम लोग बाहर इंटरनेशनली बिल्कुल डाउन हो चुके थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। अब हमें लगता है कि हम बेहतर फुटिंग पर जा रहे हैं, हमें वक्त देना चाहिए, इमरान खान को वापस लाना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जब तक वो नहीं आएगा, वो रोज़ भी कॉल करेगा, हम रोज़ वोट करेंगे। जी तो बिल्कुल, यहाँ पे खत्म नबूवत चौक पे हमारे साथ ये अलमजीद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रात की तारीख में जो फैसले और उसके बाद ये किस हद तक खान साहब को सपोर्ट करते हैं, क्या ये डाई हार्ड फैन है या ये क्रिटिकल एनालिसिस करके ही खान साहब को सपोर्ट करते हैं? जी खान साहब के लिए और हम लोग सिर्फ एक खान की एक कॉल पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि मेरी अगली जितनी भी आने वाली ज़िंदगी मेरी बची है वो मेरे इमरान खान की तरह। क्या बात। ये आज यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने आए हुए हैं, क्या ये पहले भी करते थे या रात के फैसले के बाद इन्होंने अपना एक नज़रिया तब्दील किया है? जी इमरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था, और जहाँ तक रही बात, मैं सिर्फ रात के फैसले से ही निकला हूँ, क्योंकि मैं अपने जो आने वाली नई जनरेशन है उनके लिए निकला हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम जो क्या कहते हैं कि गुलाम बने और हमारे आने वाले बच्चे गुलाम बने। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि गुलाम इब्ने गुलाम वाली बात ना हो, हम अपनी एक आज़ाद रियासत में रहते हैं और आज़ादाना फ़ैसले करें, ताकि जिससे हमारी कौम की जो कौम अच्छी तरह से परवान चढ़ सके। इनके साथ और साहब मौजूद हैं। जी जनाब, आप क्या कहना चाहें? जैसे कि आप सब जानते हैं, अमेरिका के दलाल पर कामयाब हो गए हैं, अदम एतमाद कामयाब हो गई है। लेकिन मेरा इमरान खान साहब को एक मैसेज है, खान साहब आपने नहीं घबराना। पहले आप हमें कहते थे कि घबराना नहीं है, इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द नाकाम होंगे। अक्टूबर तक ये हैं जो खलाई मखलूकें इनके साथ खड़ी हैं, इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगी। आपने इनको नंगा कर दिया है, एक एक इदारा रात 12 बजे तक खुला है। हमने आज तक नहीं देखा, 22 साल मेरी उम्र है, मैंने नहीं देखा 14 साल मुझे होश संभाले हुए हो गए कि रात को 12 बजे अदालत लगी हो। ये क्या है? ये अमेरिका के टाउट हैं जो 20-20 करोड़ में बिके हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये अवाम के बीच जाएंगे और अवाम इन्हें रिजेक्ट करेगी।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमारा आज का व्लॉग जो स्पेशली आज की बहावलपुर की और पूरे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर था। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जो लोग नहीं आ सके उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा जो है वो हमने व्लॉग बनाया ताकि आप लोग इसको बाखूबी देख सकें और आप एनालिसिस कर सकें कि अवाम हमारी कितनी पुरअमन अवाम है। खासतौर पर बहावलपुर के अवाम की बात करें हम तो बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पर नबूवत में डिफरेंट बहावलपुर के डिफरेंट जगहों से जुलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में यहाँ चीज़ें आई और यहाँ पे आके ख़त्म हुई और अब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में अवाम मौजूद है और नारे जो लगाए जा रहे हैं वो चीमा लोटा के हवाले से भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चीमे ने जो ये हरकत की है उसने बेतहाशा बहुत बुरी हरकत की है, जिसकी वजह से अवाम जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो चाह रहे हैं कि अब जैसे वो बहावलपुर में आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि पाकिस्तान की अवाम जो है गयूर अवाम है, गयूर कौम है, आपकी तरह गद्दार नहीं है। तो नाज़रीन, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।